नहीं, ईडी चली जाएगी, बातें मत करो, हत्या कर सीधा दी जवाब जाएगी, दो। ममता गोपीनाथ बनर्जी मुंडे के की तरह हाथ से एक्सीडेंट नीचे करा जिंदा दिया जाएगा, रहोगे, अरविंद इंडिया केजरीवाल के तरह मरवा नेतृत्व दिया में काम जाएगा, करोगे, अखिलेश मनोहर का पर्रिकर की प्रभुत्व तरह जो मानोगे? है, मनोहर सीधा पर्रिकर सीधा की जवाब तरह, दो। मनोहर जो अपने पर्रिकर ने आप को कहा बहुत बड़े राजा बाबू राफेल की समझते हो फाइल ना, ये बताओ, हमारे ये जो छोटी बंद छोटी है, स्टेट पार्टियों के रहस्यमय नीचे मृत्यु, आप सांस ले रहस्यमय पाओगे? मौत, जो तैयार हो भाजपा के इसके खिलाफ लिए? बोलेगा, अपनी या मैं तो को मारने ईडी के लिए जाएगी, तैयार हो? या सीबीआई इतनी जाएगी, पुरानी या राजनीतिक रहस्यमय पार्टी तरीके से आज मोते, छोटी छोटी पार्टियों के रहस्यमय सामने तरीके से मजबूर मोत, खड़ी दिखाई दे मौत रही का है। सौदा। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को? डॉक्टर आशीष हाडा, जरा बताइए, इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस का एक तो मानना है कि भाई जो भी करना है हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एक उनका एजेंडा क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में अगर मायावती, शरद पवार भी एक नई रणनीति के साथ आ जाते हैं तो फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? अब्दुल नबी हसन जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हसन जी, बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि सूखा कुआं कभी किसी को पानी पिला नहीं सकता, तो जो चीज मेरे अंदर नहीं है मैं दूसरे को वो दिला नहीं सकता। तो जो ये विपक्षी एकता है, जब इनमें खुद में एकता का भाव ही नहीं है, तो ये देश को एकता में कैसे रखेंगे? ये एक ऐसी बारात है जिसका दूल्हा ही नहीं है, ये एक ऐसी कश्ती है जिसका कोई मांझी नहीं है, ये खुद गुमे हुए हैं, ये देश को रास्ता कहां से दिखाएंगे? क्योंकि ये मजबूती का नहीं, मजबूरी का गठबंधन है। क्योंकि अगर आज मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछूं कि क्या ये उत्तर प्रदेश में जहां ये 30 सीटें मांगते हैं और इनके छोटे भाई अखिलेश जी कहते हैं हम तो तुमको 10 भी देने को तैयार नहीं है, क्या ये उसको बड़ा भाई मानने को तैयार हैं? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की अध्यक्षता में क्या ये चुपचाप नीचे बैठ जाने को तैयार हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में क्या ये अपना झंडा नीचे करने को तैयार हैं? ये तो कहते हैं हमने सातों के सातों एमपी के चुनाव दिल्ली में लड़ने की तैयारी कर ली है। आप और विपक्षी एकता जाए भाड़ में। हमने ऐसा ही नहीं, हमने 20 स्टेट्स के डिसीजन ले लिए हैं। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। तो जब अभी तक सीट बंटवारा ही नहीं हुआ, जब अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ किस सीट पे कौन लड़ेगा, केसी त्यागी जी कहते हैं हमने 450 सीटों का फैसला कर लिया है मनी मन में कि हर सीट पे एक आदमी लड़ेगा अलायंस का। तो कांग्रेस कौन होती है कहने वाली कि इन 20 सीटों पे तो हम ही लड़ेंगे? क्या ये फैसला हो गया या 2 बैठकें हुई? पहली बैठक में संयोजक फाइनल होना था, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बैठक में सीट बंटवारा होना था, कुछ नहीं हुआ। हर बैठक में सिर्फ अगली बैठक की तारीख ही निश्चित हुई। इसके अलावा कोई ठोस, निष्पक्ष कोई फैसला, कोई नतीजा आज तक आया हो तो हमें बता दें। इधर उधर की कहानियां करना तो बहुत अच्छा लगता है संदीप जी को, चाहे वो ईडी का विषय हो। कहते हैं हम डरते नहीं, हम फलाना नहीं, हम धमकाना नहीं, हम पारदर्शी हैं। बता दीजिए ना, चाइना के साथ क्या एमओयू साइन किया आपने? राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना और किस बात का पैसा दिलाया आपने? बता दीजिए पारदर्शी होके, हम भी जान जाएंगे। सर, ये डिबेट का टाइम बर्बाद करते हैं, इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। आशीष जी बोलिए बोलिए। जी 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 अब्दुल सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो संदीप जी ने कहा, क्या इन्होंने एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इधर उधर की बेकार की बातें करके समय बर्बाद किया दर्शकों का। बोलिए ना आशीष जी, बोलिए। संदीप जी रुकिए, संदीप जी रुकिए, संदीप जी कंप्लीट कर लेते ना, करते नहीं और दूसरे का टाइम। डॉक्टर आशीष हाडा साहब बोलिए। जी जी अब्दुल सर, मैं कह रहा था कि मेरे पॉइंटेड जो सवाल थे, मेरे एक भी पॉइंटेड सवाल का जवाब देने में कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे नाकामयाब रहे। मेरा इनसे सवाल ये था कि जब अभी तक सीट बंटवारा हुआ ही नहीं,
तीसरी बैठक हुई ही नहीं, तो ये किस हक से ये कहते हैं कि दिल्ली में 7 एमपी जो है हमारे चुनाव लड़ेंगे? हमारे लड़ेंगे बोले तो कांग्रेस के लड़ेंगे। ये किस हक से कहते हैं कि 20 स्टेट पे हमने अपनी मशीनरी की तैयारी कर ली है? ये देख रहे हैं अब्दुल सलाम, ऐसे डिबेट होती है क्या? संदीप त्रिपाठी, जरा हम आशीष हांडा को सुन लेते हैं, फिर आप इनके जवाब दीजिएगा, प्रॉपर बैक टू बैक दीजिएगा, फिर मैं अभी राकेश जी के पास भी जाना है जरा मुझे। आशीष हांडा कंप्लीट कीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इन्होंने तीसरी बैठक हुए बिना ये ऐलान कर दिया, तो सीधा सीधा ये इस बात का ऐलान है कि भैया बड़े भाई तो हम हैं, अब हमारा 54 साल का बच्चा वापस आ गया है, अब तो हमारा नेतृत्व ही चलेगा, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। ये क्लियर सिग्नल ये अपने बाकी छोटे भाइयों को देते हैं। ऐसे में जब मैंने इनके साथ, देखो फिर बोलने लगे बीच में, आशीष हांडा बोलिए। जी, मैं ये कहने लगा था, देखिए हमारा यहाँ पे जो डिबेट का विषय है वो हमारा डिबेट का विषय वैसे कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा डिबेट का विषय है इंडिया नाम का गठबंधन जो ये लेके चल रहे हैं, जो ये मंसूबे बना के चल रहे हैं कि हम एनडीए को या मोदी जी को इस बार हराने का तैयारी में है। मेरा डिबेट का विषय वो है। मैं उसके ऊपर इन्हें बार बार एक पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं कि क्या मुझे ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके नाते मुझे ये बताएंगे, क्या जब खुद केसी त्यागी जी कहते हैं कि हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि एक सीट पे इंडिया का एक ही प्रतिनिधि लड़ेगा, बाकी लोग बैठ जाएंगे, तो क्या ऐसे वेस्ट बंगाल में ये ममता जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हैं, चुपचाप बैठने के लिए तैयार हैं? क्या ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? क्या ये उत्तर प्रदेश में जहां पे ये 30 सीटें मांगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी प्रियंका जी जाएंगी, कभी राहुल जी जाएंगे, अमेठी में फिर से झंडा फहराएंगे, और वो वहां पे अखिलेश जी कहते हैं तुमको 10 सीटों से ऊपर मैं देने वाला ही नहीं हूं, तो क्या ये वहां पे उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? अच्छा चलो बाकियों को तो छोड़ दो, मैं अगर कांग्रेस की अपनी बात करूं, मैं एक सेकंड फिर ये बोलने लग गए, आप बोलिए ना सर, आप कंप्लीट कीजिएगा। सारी तमीज इनकी खो के घर छोड़ के आए हैं, ये एक पैसे की तमीज नहीं है इनको डिबेट पे बैठने की। के पास जा रहा हूं, डॉक्टर आशीष हांडा क्या कहना चाह रहे हैं? फिर संदीप त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। जी जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इनका, ये गठबंधन है नहीं, ये ठगबंधन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां बीएसपी की मायावती जी कह चुकी हैं कि मैं अकेला लड़ूंगी, वहां एआईआईएम के ओवैसी जी कह चुके हैं मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं, बीआरएस के केसीआर कह चुके हैं मेरा किसी से वास्ता नहीं, वाईआरएससी के जगमोहन रेड्डी कह चुके हैं मैं अकेला ही अच्छा हूं, जेडीएस भी कर्नाटका में, बीजेडी ओडिशा में, टीएमसी बंगाल में, और आप दिल्ली में, ये किसी के साथ अपना कुछ भी साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये गठबंधन है कहां? ये तो सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर चल रहे हैं, और जहां इनको पहला मौका मिले दूसरे को धोखा देने को तैयार हैं। फिर से आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि मैं तीसरी मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस का रवैया ऐसा है कि वो ये डिक्लेयर करती है कि सातों की सातों दिल्ली सीटी पे मैं लड़ूंगी, इसलिए हमें जाके करना क्या है। जरा जो डॉक्टर आशीष हांडा, नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं डिबेट एट द रेट 11। और आज डिबेट एट द रेट 11 में बात मुंबई की बैठक की होगी, क्योंकि इन INDIA अलायंस की मुंबई में एक बैठक होनी है, उससे पहले कुछ बड़ा होने वाला है। किस लिहाज में? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और तैयारियों के साथ साथ मिलना जुलना जारी है। अलग अलग पार्टियों के नेता बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर तंज कसने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के सदस्य कुंवर दानिश अली ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। दोनों नेताओं की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या मायावती कहीं इंडिया अलायंस में तो शामिल नहीं हो रही हैं, क्या
इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए कहीं मुलाकात तो नहीं है नीतीश कुमार से, जो दानिश अली की मुलाकात हुई है। इन सब के बीच में मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पदाधिकारियों ने इंडिया गठबंधन की बैठक की तैयारियों की बातचीत की है। दरअसल 25 अगस्त को हुई इस बैठक में सभी के काम की जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत हुई। मुंबई में 31 और 1 सितंबर को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उससे पहले पटना और बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर महाराष्ट्र के विपक्षी खेमे में उत्साह है। बैठक को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस के कंधों पर है। इससे पहले 2 बैठकों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। तीसरी बैठक महाविकास आघाड़ी गठबंधन के 3 घटक दलों कांग्रेस समर्थन के साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के शरद पवार गुट के जरिए संयुक्त रूप से आयोजित हो रही है। लेकिन उससे पहले शरद पवार दरअसल कोल्हापुर में आज एक रैली को संबोधित कर रहे थे। वहां पर भी उन्होंने ये बयान दिया कि हम लोग एकजुट रहेंगे। लेकिन उससे पहले अजीत पवार को लेकर थोड़ा सा कयास, असमंजस की स्थिति शरद पवार के अंदर भी नजर आई। पहले अजीत पवार को बागी बता देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, वो एनसीपी का ही नेता हैं, एनसीपी के साथ हैं, हमारे साथ हैं। बहरहाल अजीत पवार कहां हैं वो हम सबको पता है। तो शरद पवार को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मायावती को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगी या फिर वो सिंगल हैंडेड लड़ने की तैयारी में है। क्योंकि जब ये मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि हम तो सभी सीटों पर सिंगल हैंडेड लड़ेंगे, साइलेंट तरीके से इंडिविजुअली हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई में वो इंडिविजुअल लड़ेंगी पिछले विधानसभाओं की तरह, या फिर इस बार गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी? ये बड़ा और अहम सवाल है। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या मुंबई मीटिंग से पहले क्या कुछ बड़ा होने वाला है या नहीं। तो आज दरअसल चर्चा हम इसी पर करेंगे, इसी पर बातचीत होगी और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आप तारुफ करा देते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। हमारे साथ आशीष हांडा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हांडा साहब, काफी वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। संदीप त्रिपाठी साहब हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई आपका भी। और राकेश कुमार साहब हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। सबसे पहले राकेश कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा और जरा समझना चाहूंगा, आप भी हमारे जो 2 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनको भी और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या इंडिया अलायंस की जो मीटिंग होने वाली है, 3rd मीटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में, उससे पहले एक तरफ बीएसपी के सांसद मीटिंग करते हैं नीतीश कुमार से, क्या मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकती है या नहीं? दूसरी ओर शरद पवार को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अगर मायावती हिस्सा होती हैं तो क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या कुछ तस्वीरें हो सकती हैं और इस मीटिंग को किस तरह से देखा जा सकता है? जरा फर्स्ट रिएक्शन आपका राकेश कुमार साहब जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से राजनीति के अंदर विपक्ष के अंदर 2 गुट थे, उन दोनों गुटों ने मिलकर किस तरीके से विचार विमर्श किया और बाद में यूपी की राजनीति के अंदर अखिलेश हो या कांग्रेस हो, वो दोनों एक मंच पर आए। और जो बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी का जो मेन जनाधार है वो कहीं ना कहीं यूपी से होके निकलता है। वो बात बिल्कुल सही है कि पूरे देश के अंदर हर एक राज्य में ये चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर अखिलेश कभी भी नहीं चाहेंगे अब कि वो बीएसपी के साथ कहीं ना कहीं मिल के चुनाव को लड़े, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट को कर चुके हैं, देख चुके हैं यूपी के अंदर। और कहीं ना कहीं जब ये चुनाव हुआ था कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी, ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जब बीजेपी के अगेंस्ट लड़े थे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कहा था कि बीएसपी के वोट हमारे खेमे में नहीं आए, लेकिन सपा के वोट बीएसपी के खेमे में चले गए। अब आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इंडिया के बारे में, तो इंडिया गठबंधन के अंदर बीएसपी कहीं ना कहीं अगर मेरे से व्यक्तिगत राय पूछी जाए तो शामिल नहीं होगी, क्योंकि अगर उसको शामिल होना होता तो वो पहले शामिल हो चुके होते। और बीएसपी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो केंद्र सरकार के किस तरीके से दबाव के अंदर चलते हुए उनके चाहे वक्तव्य को देखा जाए, उनके स्टेटमेंट्स को देखा जाए और उनके अब तक के राजनीतिक प्रतिकरण को देखा जाए,
तो वो सब चीजें देखते हुए बीएसपी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना बहुत ज्यादा असंभव है, क्योंकि अगर बीएसपी शामिल होती है तो कहीं ना कहीं सपा का जो बंधन है वो इंडिया से टूट सकता है, क्योंकि सपा कभी नहीं चाहेगी कि वो बीएसपी को मजबूत करे। ठीक है, संदीप त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं और फिर आशीष साहब के पास चलूंगा। संदीप त्रिपाठी जरा समझाइए, एक तरफ तो मायावती का सीन है कि क्या वो शामिल होंगी या नहीं होंगी, उनसे कितना फायदा है कितना नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस को एक बड़े भाई के रूप में देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है और हालांकि नेतृत्व कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बड़े भाई की हैसियत से जरूर देखा जा रहा है। तो क्या जरा एक चीज क्लियर कीजिए, एक तरफ मायावती दूसरी तरफ शरद पवार को लेकर भी कंफ्यूजन है क्या इंडिया अलायंस में, क्योंकि शरद पवार भी वक्त पर उनके बयान आते रहे हैं, बदलते रहे हैं। कभी कहते हैं अजीत पवार बागी हो गए हैं, उनसे कोई नाता नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई अजीत पवार तो एनसीपी का हिस्सा रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वो हर मीटिंग में हिस्सा रहे हैं, शरद पवार इंडिया अलायंस की हर मीटिंग का हिस्सा रहे। कल को अगर वो भारतीय जनता पार्टी या फिर वहां पर चले जाते हैं तो क्या वो, उनको तो सब कुछ पता है कि मीटिंग में क्या हो रहा है, कहां पर कौन सी रणनीति बना रही है, क्या नाम रखा गया है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो दिक्कत नहीं पैदा हो सकती है? ये ना हम कोई हिडन एजेंडा लेके चल रहे हैं, उसमें कोई चीजें छुपी हुई है, बिल्कुल नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पुराने जो है अंग्रेजों के जासूस हुआ करते थे कि हमें जासूसी करनी है या कुछ चीज छिपाना है, तो इस ऐसी चीजों से डरना, हम ऐसा कुछ है नहीं। और ना हम वो लोग हैं जो सदन में पहले छाती पीट कर कहते थे एक अकेला शेर सब पर भारी, आज 38 बकरियों का बकरा बना घूम रहा है। तो ये हम वो नहीं है। आज हम ये कह रहे हैं कि यह लड़ाई धर्म और अधर्म की है। आज धर्म क्या है? हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। 15 अगस्त के दिन अगर प्रधानमंत्री जी के सलाहकार, आर्थिक सलाहकार यह लिखते हैं कि आज के मौजूदा संविधान को बदला जाना चाहिए या बदला जाएगा, तो यह चिंताजनक बात है। यह चिंताजनक बात है कि ईडी जिस तरीके से लगातार, आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव आ गया, इनका ऑपरेशन शुरू हो गया। अब समझिए इस बात को कि ये हो क्या रहा है। भाई आप आते हो, ईडी गई, किसी के यहाँ क्या निकला? इन्होंने 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की थी। आज अब्दुल जी इन लोगों से पूछा जाना चाहिए ना कि उस 50 घंटे की पूछताछ में क्या निकला। संदीप त्रिपाठी वहां कुछ नहीं निकला। हाँ बोलिए जी संदीप त्रिपाठी, देखिए ईडी की पूछताछ में क्या निकला क्या नहीं निकला वो ईडी ने बता दिया ना अपनी रिपोर्ट में, लेकिन पॉइंट मेरा ये नहीं, पॉइंट मेरा संदीप त्रिपाठी साहब, संदीप त्रिपाठी जरा समझिए तो मेरी बात समझाइए जरा, मुझे एक चीज समझाइए संदीप त्रिपाठी अरे एक बात तो बताए ना संदीप त्रिपाठी साहब। संदीप का जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ? पॉइंट से मैं नहीं भागता हूँ। हाँ तो क्लियर कीजिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, राहुल जी का सिपाही हूँ, डट के इन जैसे छक्कों का सामना करता हूँ मैं। सुनिए सर, हाँ जैसे अभी हमने ये कहा, मैंने ईडी का जिक्र क्यों किया? मैं विषय से नहीं भागा था। मैंने ईडी का जिक्र इसलिए किया कि मायावती जी को आप कब तक डराइएगा ईडी सीबीआई से? कब तक गले पे एक गाना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चलेगा खिलौना, तो जितनी चाबी भरी एक चीज बताइए कि क्या इंडिया अलायंस में अभी कंफ्यूजन की स्थिति है या नहीं है सर? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जो गरीब, दलित, पिछड़ों और जो शोषित वर्ग के साथ खड़ा होगा वो इंडिया में होगा, जो इंडिया के विरोध में होगा। ठीक है डॉक्टर आशीष हांडा, ठीक है संदीप त्रिपाठी आ रहा हूँ। डॉक्टर आशीष हांडा जरा बताइए, इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इंडिया अलायंस का एक तो मानना है कि भाई जो भी करना है हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, एक उनका एजेंडा क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में अगर मायावती, शरद पवार भी एक नई रणनीति के साथ आ जाते हैं तो फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? अब्दुल नबी हसन जी, आपको
मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हसन जी, बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कि सूखा कुआं कभी किसी को पानी पिला नहीं सकता, तो जो चीज मेरे अंदर नहीं है मैं दूसरे को वो दिला नहीं सकता। तो जो ये विपक्षी एकता है, जब इनमें खुद में एकता का भाव ही नहीं है, तो ये देश को एकता में कैसे रखेंगे? ये एक ऐसी बारात है जिसका दूल्हा ही नहीं है, ये एक ऐसी कश्ती है जिसका कोई मांझी नहीं है, ये खुद गुमे हुए हैं, ये देश को रास्ता कहां से दिखाएंगे? क्योंकि ये मजबूती का नहीं, मजबूरी का गठबंधन है। क्योंकि अगर आज मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछूं कि क्या ये उत्तर प्रदेश में जहां ये 30 सीटें मांगते हैं और इनके छोटे भाई अखिलेश जी कहते हैं हम तो तुमको 10 भी देने को तैयार नहीं है, क्या ये उसको बड़ा भाई मानने को तैयार हैं? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की अध्यक्षता में क्या ये चुपचाप नीचे बैठ जाने को तैयार हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में क्या ये अपना झंडा नीचे करने को तैयार हैं? ये तो कहते हैं हमने सातों के सातों एमपी के चुनाव दिल्ली में लड़ने की तैयारी कर ली है। आप और विपक्षी एकता जाए भाड़ में। हमने ऐसा ही नहीं, हमने 20 स्टेट्स के डिसीजन ले लिए हैं। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। तो जब अभी तक सीट बंटवारा ही नहीं हुआ, जब अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ किस सीट पे कौन लड़ेगा, केसी त्यागी जी कहते हैं हमने 450 सीटों का फैसला कर लिया है मनी मन में कि हर सीट पे एक आदमी लड़ेगा अलायंस का। तो कांग्रेस कौन होती है कहने वाली कि इन 20 सीटों पे तो हम ही लड़ेंगे? क्या ये फैसला हो गया या 2 बैठकें हुई? पहली बैठक में संयोजक फाइनल होना था, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बैठक में सीट बंटवारा होना था, कुछ नहीं हुआ। हर बैठक में सिर्फ अगली बैठक की तारीख ही निश्चित हुई। इसके अलावा कोई ठोस निष्पक्ष कोई फैसला, कोई नतीजा आज तक आया हो तो हमें बता दें। इधर उधर की कहानियां करना तो बहुत अच्छा लगता है संदीप जी को, चाहे वो ईडी का विषय हो। कहते हैं हम डरते नहीं, हम फलाना नहीं, हम धमकाना नहीं, हम पारदर्शी हैं। बता दीजिए ना, चाइना के साथ क्या एमओयू साइन किया आपने? राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना और किस बात का पैसा दिलाया आपने? बता दीजिए पारदर्शी होके, हम भी जान जाएंगे। नहीं, ठीक है आशीष साहब, मेरा सवाल दरअसल ये था कि मैं संदीप जी के पास आ रहा हूं, आपने तो किया, लेकिन संदीप भाई एक चीज बताइए ना कि अगर क्या वाकई में बीएसपी मायावती से संपर्क साधा जा रहा है इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए या नहीं? मैं ये बात कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभी आप जो सवाल कर रहे हैं, एक बात मैं कह दूं, लिख कर रख लीजिए कि मायावती जी इस गठबंधन का पार्ट होंगी। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, वो दलित मूवमेंट संदीप त्रिपाठी अगर होंगी, राकेश जी तो कह रहे हैं कि नहीं होंगी। राकेश जी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। हाँ सुन लीजिए। हाँ, फिर आप मुझसे सवाल किए तो फिर नहीं, हाँ कंप्लीट कीजिए सर जी। बात तगड़ी जाती है तो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मायावती जी जो है दलित मूवमेंट से निकली हुई जो है नेता, और वो दलितों में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी मनुवादी सामंतवादी लोगों के समय में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, इस बात को वो देख रही है। उनकी कुछ मजबूरियां हैं, जैसे मैंने ईडी और सीबीआई का जिक्र इसीलिए किया था। संदीप त्रिपाठी, मजबूरियां क्या अखिलेश यादव के पास नहीं होंगी? अखिलेश यादव के साथ सर, ठीक, फिर चलिए आप बोल लीजिए, फिर बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे सर, अखिलेश यादव के पास नहीं होंगी मजबूरियां? वो तो साफ कह चुके हैं। क्या करना है? क्या है ये, क्या तरीका है? तुम्ही को टाइम करना है, जवाब लेना ही नहीं है। जवाब ले रहे हैं ना सर संदीप त्रिपाठी, मैं आपसे जवाब भी ले रहा हूँ ना सर। 10 सेकंड तो बोलने दो, 10 सेकंड तो बोलने दो सर। आपसे पूरा मैं वक्त दे रहा हूँ, आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ सर। आपको देना नहीं होता। नहीं, संदीप त्रिपाठी बौखलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी शालीनता से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ। जनता सुन लीजिए, जनता जितनी नाराज इन दलालों से है उतना अब आप हमारे ऊपर आ जाएंगे, आप हमारे ऊपर आ जाएंगे। अरे संदीप त्रिपाठी साहब, ये रोना आप लोगों का चलता रहेगा, ये रोना आपका क्या, मैं कह रहा हूं सबका चलता रहेगा। मुझे इस बात पे नहीं समझ में आता कि अगर सवाल आपसे कर लिया, क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, तब आप कह रहे हैं कि आपसे नाराजगी जनता को भी है। सर मेरा सवाल ये था कि सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट से सवाल करेंगे। जैसे अभी आपने
ये जो है नेशनल दलाल अलायंस के प्रवक्ता को सुना ना। नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी, क्या बातें कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी, क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? पॉइंट्स पर बात कीजिए ना संदीप त्रिपाठी। नहीं, संदीप त्रिपाठी किस तरह की बातें कर रहे हैं आप एक नेशनल टेलीविजन पे है सर, तो आराम से भाषा पर कंट्रोल रखे, भाषा पर संयम रखे। बहरहाल संदीप त्रिपाठी, संदीप जी जब घमंडिया बोलते हैं गुजराती पंडित तो भाषा। अरे संदीप त्रिपाठी एक सवाल, मेरा सवाल ये था कि अगर मायावती आपके पास आएंगी, आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि नहीं आने वाले वक्त में मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगी, तो क्या जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई अब मैंने तो सबक ले लिया है उत्तर प्रदेश चुनाव में कि मायावती के साथ नहीं जाना है, सबक ले लिया, तो क्या अखिलेश यादव को भी मनाया जाएगा? क्या वहां पर उनसे किस तरह से बात की जाएगी? समाजवादी पार्टी से क्या कहा जाएगा? इनकी सुनने को तैयार नहीं है, ये 30 सीटें मांग रहे हैं, वो 10 दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से भी आप ये कह रहे हैं, बयान जब आप विपक्ष में होते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत सारे बयान दिए गए हैं, राजभर में तो गरियाया, सीधे मंच से गाली दी है, जिसको गाली कहते हैं। आज जाकर मोदी जी कर अरे चच्चा बचाओ बियर का, चच्चा बचाओ बियर का, चच्चा बचाओ, हमारी इज्जत लुट रही है, बचाओ। कौन कर रहा है? चच्चा ने 6 महीने पहले गरियाया विधानसभा चुनाव, मंच से गाली दी है, गाली संसदीय भाषा में नहीं, असंसदीय भाषा में गाली दी है। राजभर साहब ये भी पब्लिकली कहते हैं कि भाई राजनीतिक दल हैं, वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, वो तो इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं ना। यही मैं कह रहा हूँ, यही नहीं कह रहा हूँ। वैसे ही फिर कभी सोचा था कि पिछले 2019 के चुनाव में सपा बसपा चुनाव, जी आप मुझे पता है आप इस बात को जरूर नोटिस कर रहे हो। बहरहाल चलो बढ़िया, हाँ संदीप भी बताइए जी। 2019 का चुनाव लड़ा ना सपा बसपा ने, कभी किसी ने सोचा था कि पीडीपी के साथ जिसके इनके आदि पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का जो है आरोप लगाते थे यही लोग, और ये जो है उनके साथ सत्ता में गए ना, कभी किसी ने सोचा था क्या? कभी जेजेपी जो है हरियाणा साथ में सत्ता में है ना, तो ये कह देना कि आप बनाएंगे। देखिए संदीप जी मेरे सवालों के जवाब तो दे दो। की लड़ाई है, ठीक है, ये लड़ाई देश की है, तो सभी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ठीक है, सब कुर्बानी देंगे। आंडा साहब आइए जरा। हम सर ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट सर। अभी इन्होंने कहा कि हमारी 450 सीट और हमने यहाँ 20 जो है उतर लिया है, इतनी सीटों पर लड़ाने जा रहे हैं। सर इनको हमने बताया कि जासूसी का बड़ा शौक है, इसलिए कि इनके पैतृक संगठन अंग्रेजों की जासूसी करते थे, ये दूसरों की पार्टी में झांकना, दूसरे की बैठक में झांकना, वहाँ नेहरू जी को प्रधानमंत्री अच्छा सरदार पटेल जो दिल्ली में 7 एमपी आप अपने चुनोगे, अरे गजब के दलाल लोग हैं भाई। आइए हांडा साहब आइए जरा, आइए क्या सवाल करना है? ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है अब इनको चुप हांडा साहब आइए हांडा साहब, ठीक है त्रिपाठी जी, इनको चुप कराइए आप। राजभर 5 मांग रहे हैं, दोगे? ये देखो इनको चुप कराइए। ठीक है संदीप त्रिपाठी, ठीक है, राजभर क्या कर रहे हैं क्या नहीं है वो तो उनका पॉइंट है ना सर, वो डिसाइड कर लेंगे। आशीष हांडा साहब बोलिए। ये इनको कांग्रेस का मतलब है, इन दलालों को कांग्रेस से मतलब है सर, ये डिबेट का टाइम बर्बाद करते हैं, इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। आशीष जी बोलिए। जी अब्दुल सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो संदीप जी ने कहा, क्या इन्होंने एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इधर उधर की बेकार की बातें करके समय बर्बाद किया दर्शकों का। मैंने इनसे पॉइंटेड क्वेश्चन किया था, देखिए फिर बीच में बोल रहे हैं ये। अब्दुल जी इनको चुप कराइए, बोलिए ना आशीष जी बोलिए। संदीप जी रुकिए, संदीप जी रुकिए, संदीप जी रुकिए जरा, संदीप जी कंप्लीट कर लेते ना, करते नहीं और दूसरे का डॉक्टर आशीष हांडा साहब बोलिए। जी अब्दुल सर, मैं कह रहा था कि मेरे पॉइंटेड जो सवाल थे, मेरे एक भी पॉइंटेड सवाल का जवाब देने में कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे नाकामयाब रहे। मेरा इनसे सवाल ये था कि जब अभी तक सीट बंटवारा हुआ ही नहीं, तीसरी बैठक हुई ही नहीं, तो ये किस हक से ये कहते हैं कि दिल्ली में 7 एमपी जो है हमारे चुनाव लड़ेंगे? हमारे लड़ेंगे बोले तो कांग्रेस के लड़ेंगे। ये किस हद से कहते हैं कि 20 स्टेट पे हमने अपनी मशीनरी की तैयारी कर ली है? ये देख रहे हैं अब्दुल सलाम, ऐसे डिबेट होती है क्या? ऐसे डिबेट होती है क्या? त्रिपाठी रुकिए ना, संदीप त्रिपाठी आप जवाब दीजिएगा, संदीप त्रिपाठी जवाब दीजिएगा, संदीप त्रिपाठी जवाब दीजिएगा। एनडीए का कोई भी साथी लड़ेगा
फेडर डाउन कीजिए। नहीं आप थोड़ी ना बताइए सर। आशीष राणा साहब रुकिए। संदीप त्रिपाठी जरा हम आशीष राणा को सुन लेते हैं, फिर आप इनके जवाब दीजिएगा प्रॉपर, बैक टू बैक दीजिएगा। फिर मैं अभी राकेश जी के पास भी जाना है जरा मुझे। आशीष राणा कंप्लीट कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इन्होंने तीसरी बैठक हुए बिना ये ऐलान कर दिया, तो सीधा सीधा ये इस बात का ऐलान है कि भैया बड़े भाई तो हम हैं, अब हमारा 54 साल का बच्चा वापस आ गया है, अब तो हमारा नेतृत्व ही चलेगा, तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। ये क्लियर सिग्नल ये अपने बाकी छोटे भाइयों को देते हैं। ऐसे में जब मैंने इनके साथ देखो फिर बोलने लगे बीच में, अरे टेप लगाइए ना, जरा सुन लेते ना, उनकी बात को कंप्लीट करने देते। टेप लगाइए, नहीं 72 साल का जवान, बताइए हालत देखिए इनकी। अपनी बारी में कुछ बोलने को इनके पास होता नहीं। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूँ जरा। संदीप त्रिपाठी रुकिए जरा, संदीप त्रिपाठी रुकिए, और आशीष राणा साहब रुकिए। संदीप त्रिपाठी रुकिए जरा, संदीप त्रिपाठी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी साहब बड़ी विनम्रता से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूँ। रुकिए आशीष राणा साहब, जरा हम भाषा को थोड़ा सा संयम रख ले। संदीप त्रिपाठी ये आपसे भी है। हाँ मैं रुके संदीप त्रिपाठी शुरुआत आप कर रहे थे जो मैंने आपको रोका था। संदीप त्रिपाठी मैं दोनों से कह रहा हूं कि भाषा का संयम रखिए। आप नेशनल टेलीविजन पर है, उसके बाद और पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे तो बेहतर रहेगा, हमारे दर्शकों को समझ में आएंगी चीजें। अदरवाइज सर टाइम ही जाया होगा, टाइम तो रुकेगा नहीं सर। ठीक है आशीष राणा साहब कंप्लीट कीजिए बात, फिर मैं राकेश जी के पास। मुद्दा की बात करें ना, 54 साल सर का आप बालक इनका की क्या फेडर है? डाउन नहीं करेंगे तो पूरी डिबेट नहीं की सर, ऐसी कर देंगे। ये आशीष राणा आप कंप्लीट कीजिए बात। संदीप त्रिपाठी रुकिए जरा, संदीप त्रिपाठी रुकिए। हाँ आशीष राणा बोलिए। जी मैं ये कहने लगा था, देखिए हमारा यहाँ पे जो डिबेट का विषय है वो हमारा डिबेट का विषय वैसे कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा डिबेट का विषय है इंडिया नाम का गठबंधन जो ये लेके चल रहे हैं, जो ये मंसूबे बना के चल रहे हैं कि हम एनडीए को या मोदी जी को इस बार हराने का तैयारी में है। मेरा डिबेट का विषय वो है। मैं उसके ऊपर इन्हें बार बार एक पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं कि क्या मुझे ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके नाते मुझे ये बताएंगे क्या जब खुद केसी त्यागी जी कहते हैं कि हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि एक सीट पे इंडिया का एक ही प्रतिनिधि लड़ेगा, बाकी लोग बैठ जाएंगे, तो क्या ऐसे वेस्ट बंगाल में ये ममता जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार हैं, चुपचाप बैठने के लिए तैयार हैं? क्या ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? क्या ये उत्तर प्रदेश में जहां पे ये 30 सीटें मांगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी प्रियंका जी जाएंगी, कभी राहुल जी जाएंगे, अमेठी में फिर से झंडा फहराएंगे, और वो वहां पे अखिलेश जी कहते हैं तुमको 10 सीटों से ऊपर मैं देने वाला ही नहीं हूं, तो क्या ये वहां पे उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे? अच्छा चलो बाकियों को तो छोड़ दो, मैं अगर कांग्रेस की अपनी बात करूं, मैं एक सेकंड फिर ये बोलने लग गए। सर आप बोलिए ना सर, आप कंप्लीट बोलता है। सारी तमीज इनकी खो के घर छोड़ के आए हैं, ये एक पैसे की तमीज नहीं है इनको डिबेट पे बैठने की। बेशरम इंसान है बिल्कुल। नहीं सर, नहीं आशीष राणा साहब रुकिए। अब मैं दोनों को मैं शांत कर रहा हूँ जरा। आशीष राणा साहब रुकिए और संदीप त्रिपाठी रुकिए। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष राणा साहब मैं एक बार फिर से आऊंगा आपके पास। आशीष राणा साहब आऊंगा आपके पास आ रहा हूँ। मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। नहीं क्यों, सब बोलने देंगे, सब अपना वक्त पे आएंगे सर। ठीक है आशीष राणा साहब रुकिए। कितनी बार ये टोक चुके हैं मुझे। ठीक है आशीष राणा साहब रुकिए, आशीष राणा साहब रुकिए। राकेश जी आप देखिए सुन रहे हैं, आशीष राणा को भी सुना आपने, संदीप त्रिपाठी साहब को भी सुन रहे हैं आप, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मौजू है, जो पॉइंट है, जो टॉपिक है एक्चुअली उस पर दोनों ही सदस्य बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि संदीप जी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, आशीष राणा सवाल कर रहे हैं उसका भी। क्या आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस उतना मजबूत है? और जो मुंबई की मीटिंग होनी है उससे पहले, क्योंकि संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं आने वाले वक्त में तो मायावती उनके साथ हो ही जाएंगी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप शुरुआत में कह चुके नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मायावती आएंगी नहीं, अगर आ जाती हैं तो क्या इंडिया अलायंस में आपको लग रहा है कि वो अलायंस रहेगा? जी देखिए, मैं 2 से 3 मिनट लूंगा क्योंकि ये काफी विस्तार में बताना पड़ेगा। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है।
आप देखें किस तरीके से जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। आप देखें किस तरीके से शिवसेना आज की डेट में, अब तो शिवसेना पार्टी बीजेपी में मिली, किस तरीके से कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन अभी जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गठबंधन बनते हैं, गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाता है और कई बार गठबंधन ने मिलकर देश में सरकारें भी बनाई हैं। लेकिन आज की जो आपकी मीटिंग का जो मेन मुद्दा है कि क्या बीएसपी इस गठबंधन में आएगी, इंडिया का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, तो उसके लिए मैंने शुरू में भी कहा था बीएसपी को ना तो सपा चाहेगी कि वो इस गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि सपा देख चुकी है कहीं ना कहीं सपा ने अगर बीएसपी को इस गठबंधन का हिस्सा बनने दिया और सीटों के बंटवारे में बीएसपी को वो ज्यादा सीटें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस भी उनसे नहीं। एक और भी तो पॉइंट है ना राकेश जी कि इंडिया अलायंस का एक मोटो है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में शिकस्त देनी है, तो उस लिहाज से तो कोई भी आ सकता है ना। वो इंडिया का जो मोटिव है वो बीजेपी को चुनाव के अंदर हराना है। लेकिन क्या बीएसपी को उसका हिस्सा बनाया जाएगा या खुद बीएसपी बनेगी या नहीं बनेगी, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखें जब इतना बड़ा कोई गठन होता है और शुरुआती मीटिंगों में ही अगर बीएसपी उस चीज का हिस्सा नहीं बनी, तो इस बात के लिए बहुत कम संभावना है कि आगे भी बीएसपी उसका हिस्सा बनेगी, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति के अंदर अपनी सीटों को बांटना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी ज्यादा सीटें मांग रही है। डॉक्टर आशीष हांडा के पास जा रहा हूं, फिर मैं संदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। डॉक्टर आशीष हांडा क्या कहना चाह रहे हैं, फिर संदीप त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं सवाल लेकर। जी मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन है इनका, ये गठबंधन है नहीं, ये ठगबंधन है। क्योंकि आप जानते हैं कि जहां बीएसपी के मायावती जी कह चुकी हैं कि मैं अकेला लड़ूंगी, वहां एआईआईएम के ओवैसी जी कह चुके हैं मुझे किसी के साथ जुड़ना नहीं, बीआरएस के केसीआर कह चुके हैं मेरा किसी से वास्ता नहीं, वाईआरएससी के जगमोहन रेड्डी कह चुके हैं मैं अकेला ही अच्छा हूं, जेडीएस भी कर्नाटका में, बीजेडी ओडिशा में, टीएमसी बंगाल में और आप दिल्ली में, ये किसी के साथ अपना कुछ भी साझा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये गठबंधन है कहां? ये तो सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर चल रहे हैं और जहां इनको पहला मौका मिले दूसरे को धोखा देने को तैयार हैं। फिर से आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि मैं तीसरी मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस का रवैया ऐसा है कि वो ये डिक्लेयर करती है कि सातों की सातों दिल्ली सीटी पे मैं लड़ूंगी, इसलिए हमें जाके करना क्या है। जरा जो डॉक्टर आशीष हांडा कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा अपनी अपनी है, ये गठबंधन नहीं है, महत्वाकांक्षा है। और ये पॉइंट भी है संदीप त्रिपाठी की अगर सब मिल ही जाएंगे, अब मायावती को भी आप रख रहे हैं, शरद पवार भी आ गए, सब लोग आ गए, तो सीट बंटवारा कैसे करेंगे? सबकी अपनी अपनी तो महत्वाकांक्षा है ना। संदीप जी क्या लगता है सर कि जो राजभर गए हैं, अनुप्रिया पटेल गई है बिना महत्वाकांक्षा की गई है क्या? मंत्री है ना, मंत्री बनने के लिए गई, फिर अपने पति को राज्य में मंत्री बनवाया, अपने रिश्तेदार को और मंत्री बनवाया। तो सबकी राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, इसमें कौन सी बुराई है? एक आदमी मतलब जो है बिना तालाब के पानी में मगरमच्छ पकड़ सकता है। संदीप त्रिपाठी दरअसल महत्वाकांक्षा का जिक्र इसीलिए तो है ना, सीट बंटवारे को लेकर महत्वाकांक्षा ही तो थी। नहीं संदीप त्रिपाठी सीट जवाब दीजिए हाँ या ना। देखिए सर, हाइपोथेटिकल बात करने से कुछ नहीं होता। नहीं हाइपोथेटिकल बात नहीं। अजय माकन जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ये तो बताइए। आप ही के नेता है ना अजय माकन। तो लीजिए, सुनिएगा। अरे जहाँ लोकतंत्र होता है आप जवाब दे दीजिए ना, मैं सुन रहा हूँ ना। तानाशाही जहाँ गुजरात का तानाशाह आ गया, गुंडा आ गया, एक उसके साथ तड़ी पार गुंडा है, वहाँ बोलोगे तो ईडी चली जाएगी, हत्या कर दी जाएगी, ममता बनर्जी के हाथ से नीचे जिंदा रहोगे, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करोगे, अखिलेश का प्रभुत्व मानोगे। सीधा सीधा जवाब दो, जो अपने आप को बहुत बड़े राजा बाबू समझते हो ना, ये बताओ ये छोटी छोटी स्टेट पार्टियों के नीचे आप सांस ले पाओगे? तैयार हो इसके लिए? अपनी मैं को मारने के लिए तैयार हो? इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी आज छोटी छोटी पार्टियों के सामने मजबूर खड़ी दिखाई दे रही है। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को? ये लोग ना, जहां जिंदा लोग होंगे वहां लोग बोलेंगे, मुर्दे लोग नहीं बोलते।
बोलेंगे एक दूसरे नहीं, आप बताइए ना, नहीं, संदीप सवालों त्रिपाठी, के जवाब दीजिए ना। रुकिए, डॉक्टर आप आशीष बंगाल अड्डा का रुकिए, जवाब डॉक्टर देते आशीष हैं, अड्डा रुकिए। ना आप दिल्ली का जवाब देते नहीं, हैं, नहीं, रुकिए ना, आप आशीष उत्तर अड्डा प्रदेश का रुकिए जवाब जरा, देते आशीष हैं। अड्डा रुकिए। एक भी बात का जवाब डॉक्टर नहीं देते हैं आप। डॉक्टर आशीष अड्डा रुकिए, संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी साहब, संदीप त्रिपाठी साहब, सवाल दरअसल जवाब ये इसलिए दोगे है कि क्या उनके छोटे भाई बन के डॉक्टर आशीष रहोगे? अड्डा साहब, डॉक्टर आशीष अड्डा रुकिए। तुम संदीप- जो है वहाँ अकाली दल के छोटे भाई बन के अरे जाओगे, संदीप पंजाब त्रिपाठी में साहब, कैसे संदीप जाओगे? त्रिपाठी तमिलनाडु साहब, में किसके छोटा भाई बड़ा भाई एक अलग विषय है। तेलंगाना में किसके डॉक्टर संदीप त्रिपाठी साहब, संदीप त्रिपाठी साहब, तुम्हारा होगा। अरे अच्छा, चलो संदीप यही बता दो। संदीप हमारे साहब सुन कमलनाथ लीजिए, कहते हैं संदीप कि साहब दिग्विजय सुनिए, सही कहते हैं। संदीप साहब सुनिए, संदीप साहब, कमलनाथ सही है कि अरे दिग्विजय डॉक्टर सही आशीष है, अड्डा ये रुकिए ना, बताओ। हांडी हांडा साहब जब रुकिए। गठबंधन होता है तो संदीप छोटा साहब, सही संदीप होता साहब, है। संदीप साहब, दरअसल सवाल इसलिए है ना क्योंकि कांग्रेस तो इस बात को कह चुकी है कि भैया दिल्ली में तो 7 सीटों पे हम लड़ेंगे। तो सवाल आप पूछेंगे कि Exactly. दलाल पूछेंगे? कांग्रेस आपका होती फर्ज को है। नहीं है कहने ये वाली। सवाल आपसे आपके जब माध्यम से अभी पूछे ना, सीटों का हमसे बंटवारा सवाल नहीं पूछने हुआ, वाला कौन अरे होता है? संदीप कांग्रेस त्रिपाठी कहती है, सवाल का झंडा भी जवाब तो मेरा, दीजिए झंडा ना भी सर आप। मेरा। वाह भाई वाह, क्या डॉक्टर बदमाशी आशीष है। अड्डा रुकिए। बताइए सवाल। हांडा साहब रुकिए, हांडा जी, साहब रुकिए। संदीप सवाल एक बार फिर त्रिपाठी, से दोहरा दीजिए। हाँ संदीप त्रिपाठी साहब, हाँ, ये सीट बंटवारे को लेकर सवाल इसलिए तो आया था कि भाई एक लोग कह रहा है कि भैया हम तो 7 सीटों पे लड़ेंगे, वहां तकरार शुरू हो गई। अभी तो ये शुरुआती है, तो ये आने वाले वक्त में अगर ये गठबंधन में और एड ऑन होता रहेगा, मजबूत होगा या फिर ये कमजोर हो जाएगा, ये सवाल है एक्चुअल। हो गया, मैं जवाब दे देता हूं। जी देखिए अब्दुल जी, जब आप किसी गठबंधन में होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर आप अपने कार्यकर्ताओं को कह देंगे कि आप घर बैठ जाइए। अच्छा, बिल्कुल, देश की जितनी सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि हमारा यानी आप वेस्ट बंगाल में भी लड़ेंगे? अरे अब देखिए 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 दलाल को रुकिए ना देखिए, आशीष जी, दलाल मैं को देखिए। सवाल, हाँ ना मैं पूछूंगा नहीं क्या? हाँ हाँ ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट है। अरे आज दलाल संदीप सुन तो त्रिपाठी ले कंप्लीट कीजिए, संदीप त्रिपाठी कंप्लीट कीजिए। जी जी, तो जिस तरीके से अलका लामा जी ने कहा हाँ। कि हम 7 सीट पर लड़ेंगे, तो बिल्कुल अभी अजय राय जी कल मैं था, मैंने नहीं लखनऊ कहा, था, आपके अजय राय जी- प्रवक्ता ने कहा। नहीं नहीं, वो अब कह रहे हैं देखिए, अजय देखिए, अब वो अलका लामा का देखिए, जिक्र कर रहे हैं, अलका लामा का नेशनल दलाल, मैंने नहीं कहा। नहीं, वो अलका लांबा का ही जिक्र कर रहे हैं, नेशनल संदीप जी दलाल। अलका लांबा का ही जिक्र कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अब बताइए, फिर ये दलाल दलाल शुरू हो गए। नहीं ये नहीं कौन नहीं सी नहीं, गली से इनको यार, लेके आए हैं? संदीप त्रिपाठी कहां से साहब, उठा के मुझे कौन से बाजार से लाए हैं इनको? संदीप इनकी त्रिपाठी भाषा साहब, सुनिए आप। ये भाषा आप नहीं है ना, अपने चैनल ये का प्रवक्ताओं लेवल की डाउन कर नेताओं की देते भाषा नहीं है ना। हैं। संदीप अच्छे त्रिपाठी लोगों साहब, को, सब संदीप लोगों को त्रिपाठी डिबेट साहब, में लाए संदीप हो। त्रिपाठी साहब, ये कैसे लोगों को डिबेट में लाते अरे हो आप, संदीप अब्दुल त्रिपाठी जी? साहब क्या बातें कर रहे हैं सर आप, क्या बातें कर रहे हैं? फिर ये समय ये मैं अपनी ठीक है, असलियत बहुत दिखा देते हैं नहीं, मैं डिबेट में आके। मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ सर, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दलाल कहूंगा। नहीं मैं गुजारिश आपसे की है ना मैंने। इनको कंट्रोल करिए। कंट्रोल सर, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ डिबेट थोड़ी ना हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है सर। मैं कंट्रोल इनको करूँ उनको करूँ, सर डिबेट कीजिए ना सर, डिस्कशन कीजिए प्रॉपर, थोड़ी भाषा की डिस्कशन मर्यादा कीजिए दीजिए प्रॉपर, जी, अपनी- डिस्कशन अपनी कीजिए। हकीकत, ये अपनी आपकी पार्टी की इस असलियत तरह मत की जब दिखाइए। भाषाओं का आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा सर? ये आप नेशनल टेलीविजन पर किस तरह से आप बता अब्दुल रहे जी, वैसे हैं, एक बात क्या कहूं? बातें कर रहे हैं सर? अब्दुल जी एक बात कहूं, नहीं मुझे नहीं नहीं कोई नहीं यार, हैरानी संदीप नहीं त्रिपाठी है। साहब, मुझे ये संदीप एक्सेप्टेबल जी ही नहीं की है ना सर। हरकतों पे मैं कोई मेरा हैरानी सवाल नहीं कुछ है। और होता है, जवाब कुछ जब और दे रहे इनका- हैं। बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया संदीप त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आशीष हांडा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, और राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जोड़